नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो है कैंटीन अटेंडेंस 2026 के लिए। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें आपको कैंटीन अटेंडेंस की पोस्ट देखने को मिलती है। इसमें नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी है वो 7 है। इसमें आपका जो बेसिक पे है वो 18,000 से 56,900 रखा गया है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास है। आपका जो इसमें एज जो रखा गया है वो 18 साल से 25 साल के लिए रखा गया है। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें। इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। आपको यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनकम टैक्स की जो अप्लाई पोर्टल है इस पर आ जाना है। इधर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे बोला गया है कि आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, इसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट नेम डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है, इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे OTP आएगा जहाँ पे आपको OTP वेरीफाई करना है। आपकी जो ईमेल एड्रेस है उस पर आपका OTP जाएगा। यहाँ बोला गया है कि जो आपका OTP है वो आपका इनबॉक्स में जाएगा। अगर आपका जो OTP इनबॉक्स में नहीं मिलता है तो उसे आप स्पैम या जंक फोल्डर में भी आप देख सकते हो। अगर आपका OTP नहीं जाता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिसेंट OTP का, आप इसे रिसेंट OTP करके भी आप OTP वापस मंगवा सकते हो। आपको यहाँ OTP डालना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। जो आपने अभी पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको कैप्चर फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ स्टेप 1 में बोला गया है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम में आपका जो 10वीं की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका यहाँ पे नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका नाम जो है वेरीफाई करना है। फिर आपका यहाँ पे फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा। फिर यहाँ बोला गया है क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो आप यस कर सकते हो और जो आपका नाम चेंज हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। अगर आपका नेम चेंज नहीं हुआ तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका पूरा परमानेंट एड्रेस है उसे पूरा सही से आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस का। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपने जो रजिस्टर करते समय आपका मोबाइल नंबर डाला था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसे भी आप दे सकते हो। फिर यहाँ बोला गया है डू यू हैव एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यस करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड पे आपका क्या नाम है वो बताना है और आपका आधार कार्ड नंबर बताना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका आईडी सिलेक्ट करना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे पैन कार्ड पे क्या नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है वो आपको बताना है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस देखने को मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ डालते ही आपका यहाँ पे एज जो है वो शो करने लगेगा। इसके बाद बताना है आपका जेंडर, आप मेल है फीमेल है। फिर आपको बताना है यहाँ पे क्या आप इंडियन हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे बोला गया है कि आपका कोई मोल या बर्थ मार्क या स्कैर या टैटू हाथ पे आपके या कहीं भी आपके शरीर में अंगों में है तो आप यहाँ बता सकते हो।
फिर वो जो आपका टैटू है, बर्थ मार्क है, वो किस हाथ पे है या फिर गले पे है, लेग पे है, तो उसे भी आप बता सकते हो। अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप स्टेप 2 पे आते हो। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसकी साइज 1 MB होनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि आपके 10वीं क्लास का जो बोर्ड है वो आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड से आपने यहाँ पे पास किया है। इसके बाद आपको बताना है कि आपने किस साल में आपने इसका बोर्ड जो है 10वीं का पास किया, वो बता सकते हो। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इशू बताना है कि आपका जो सर्टिफिकेट इशू ऑथराइज है वो कौन है, आपका रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ बताना है। फिर अगर रिमार्क है तो आपको रिमार्क बताना है। फिर यहाँ पूछा गया मार्क अवेलेबल, अगर आपका मार्क अवेलेबल है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सब्जेक्ट नेम, आपको यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बताना है। इसके बाद बताना है कितने मार्क्स का था। फिर यहाँ बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले थे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको यस कर देना, कंफर्म द परसेंटेज पे। इसी तरह आपको दूसरा भी सब्जेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दूसरे सब्जेक्ट का नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स बताना है, कितने मार्क्स का था, आपके कितने मार्क्स आए थे वो आपको बताना है। इसी तरह आपको यहाँ पे तीसरा भी करना है। यहाँ बोला गया है कि मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट ऐड करने होंगे। इसी तरह आप जितने भी सब्जेक्ट ऐड करोगे आपका यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स दिखाई देगा। ओवरऑल आपका कितने मार्क्स मिले हैं वो बताया देगा, और ओवरऑल आपका जो परसेंटेज है वो बताया देगा। मैंने अभी 2 सब्जेक्ट ऐड किए हैं और दोनों 100 मार्क्स के थे, मतलब टोटल 200 मार्क्स के थे। तो यहाँ पे मेरे 200 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, और मेरे को एक में 80 एक में 75 मिले थे, तो टोटल 155 हो गए। तो वहाँ पे यहाँ पे 155 दिखाई दे रहा है। इन दोनों का जो टोटल परसेंटेज है वो 77.50 है। आपको इसी तरह 5 सब्जेक्ट ऐड करने हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका मेट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट उसके एग्जामिनेशन के बारे में। अगर आप पास हो तो यहाँ पे आप पास पे क्लिक करोगे। इसके बाद बोला गया कि आपके पास कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप बता सकते हो। जैसे आपके पास आपने अगर 12th किया है, ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर ITI डिप्लोमा किया है तो आप बता सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आता है यहाँ पे कैटेगरी। आपको आपका यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, वो आपको बताना है। अगर आप SC से हो तो SC सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद है यहाँ पे कि आपको अगर एज में छूट चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आपको जो एज में छूट है वो क्यों चाहिए आपको। आप एक सर्विसमैन, रिलैक्सरमैन हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय हो, ये आपको यहाँ पे बताना है। नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेप 3 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है मीडियम ऑफ रिटर्न एग्जाम का, कि आप किस पे देना चाहते हो वो आप यहाँ बता सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे आपकी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आपको यहाँ पे अपलोड फ़ोटो ID कार्ड, जैसे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया था तो मुझे यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद पूछा गया है कि आप PH कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, अगर हो तो आप। फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है, रिक्वायर्ड स्क्राइब बताना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर बताना है। अगर आप PH कैटेगरी से नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आता है सिग्नेचर का, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेस, आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो उस प्लेस का नाम आपको बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है। अगर इससे पहले आपको यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म जो है इसको एक बार चेक कर लेना है, कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर कोई गलती है तो आप इसको बैक जाके इसको सुधार सकते हो। अगर कोई गलती नहीं है तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1 भी रुपया नहीं रखा गया है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल में हो, SC हो, ST हो, OBC हो, किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो आपको यहाँ पे 1 भी रुपया पे नहीं करना है। इसीलिए आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट डाउनलोड करने के बाद उसको संभाल के रखना है, जिससे आपको भविष्य में काम दे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।